और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे आसपास हो रहा है लेकिन हम जानते नहीं है। विकिरण और रेडिएशन। यह शब्द आजकल भयावहता उत्पन्न करता है। जब भी हम इस शब्द को सुनते हैं, हमारी आंखों के सामने कैंसर के मरीज, हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम द्वारा उत्पन्न विध्वंस आ जाता है। आधुनिक मीडिया भी हमारे इस भय को बढ़ाने का काम करता है। ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब जापान में आई सुनामी के कारण फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना से उत्पन्न विकिरण से पूरे विश्व में भय उत्पन्न हो गया था। हाल ही में एक विवादास्पद शो द्वारा मोबाइल फोन द्वारा कैंसर उत्पन्न किए जाने के समाचार ने भय को बढ़ावा दिया था। विकिरण होता क्या है? वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार विकिरण ऊर्जा का वह प्रकार है जो अंतराल में यात्रा करते समय तरंग जैसा व्यवहार करता है। इस परिभाषा के अंतर्गत विकिरण में साधारण दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त प्रकाश, टीवी के रिमोट से उत्सर्जित किरणें, रेडियो तरंग, मोबाइल, रेडियो, टीवी द्वारा प्रयुक्त पराबैंगनी किरणें, एक्स-रे आ जाती है। विकिरण पर वैज्ञानिक जानकारी से पहले विकिरण के कुछ मिथकों पर चर्चा कर लेते हैं। मिथक 1, विकिरण आधुनिक विज्ञान की देन है। यह एक मिथक है। विकिरण तो ब्रह्मांड के जन्म से मौजूद है। इसे हम आज भी माइक्रोवेव तरंगों के रूप में महसूस कर सकते हैं। हम हमेशा विकिरण से नहाए हुए होते हैं। आखिर प्रकाश किरणें भी सूर्य से उत्पन्न विकिरण है। हमारे शरीर में कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कैल्शियम के कुछ समस्थानिक होते हैं जो रेडियो सक्रिय विकिरण उत्पन्न करते रहते हैं। मिथक 2, विकिरण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ विशिष्ट विकिरणों को छोड़कर अधिकतर विकिरण सुरक्षित है। विकिरणों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। आयोनाइजिंग विकिरण, एक्स-रे, गामा किरण, अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा उच्च आवृत्ति वाली पराबैंगनी किरणें। इनमें से अल्फा, बीटा और गामा किरणों को रेडियो सक्रिय विकिरण भी कहते हैं। यह सभी विकिरण दुर्लभ होते हैं। नॉन आयोनाइजिंग विकिरण, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव तरंग, अवकाश इंफ्रारेड किरणें, दृश्य प्रकाश तथा कम आवृत्ति वाली प्रेमनी, अल्ट्रावायलेट किरणें। यह सभी विकिरण हमारे रोजमर्रा के जीवन में होते हैं और अधिकतर प्राकृतिक है। इन 2 वर्गों में से आयोनाइजिंग विकिरण ही हमारे जीन में परिवर्तन की क्षमता रखता है, जिससे कैंसर उत्पन्न हो सकता है। अन्य विकिरण कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ध्यान दें कि रेडियो सक्रिय विकिरण और रेडियो तरंगे अलग है। रेडियो सक्रिय विकिरण आयोनाइजिंग विकिरण है जबकि रेडियो तरंगे नॉन आयोनाइजिंग विकिरण। ब्रह्मांड में उपस्थित विकिरणों का एक प्रमुख भाग विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होता है। रेडियो सक्रिय विकिरण अल्फा तथा बीटा को छोड़कर बाकी सभी गामा सहित चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जितनी बड़ी तरंग दैर्ध्य होती है उतनी कम आवृत्ति होती है तथा छोटी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों की आवृत्ति ज्यादा होती है। आवृत्ति में बढ़ोतरी के साथ तरंग की ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होती है। निष्कर्ष यह है कि विकिरण प्राकृतिक है। सामान्य तौर पर पाए जाने वाले विकिरणों में केवल पराबैंगनी विकिरण हानिकारक होता है, अतः तेज धूप में शरीर आंखों को ढक कर रखें। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोक लेती है लेकिन पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में ओजोन परत में छेद है। इन क्षेत्रों में यह सावधानी आवश्यक है। गहरे रंग के व्यक्तियों को प्रकृति ने इससे सुरक्षा के लिए प्राकृतिक कवच दिया है। अन्य विकिरणों में एक्स किरण अत्यधिक मात्रा में हानिकारक है। अल्फा और बीटा विकिरण में ज्यादा मात्रा में देर तक रहना हानिकारक है, लेकिन यह भी दुर्लभ है। गामा विकिरण दुर्लभ है लेकिन अत्यधिक हानिकारक है। मोबाइल से निकलने वाली रेडियो तरंगे हानिकारक नहीं है। एक साधारण विद्युत बल्ब भी मोबाइल से ज्यादा हानिकारक हो सकता है क्योंकि वह दृश्य प्रकाश से ज्यादा आवृत्ति वाली पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित कर सकता है। माइक्रोवेव रेडिएशन उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1000 से 3000 मेगाहर्ट्ज होती है। माइक्रोवेव ओवन, एसी, वायरलेस कंप्यूटर, कॉर्डलेस फोन और दूसरे वायरलेस डिवाइस भी रेडिएशन पैदा करते हैं।
लेकिन लगातार बढ़ते इस्तेमाल, शरीर से नजदीकी और बढ़ती संख्या की वजह से मोबाइल रेडिएशन सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। मोबाइल रेडिएशन दो तरह से होता है, मोबाइल टावर और मोबाइल फोन से। हर दिन आधे घंटे मोबाइल पर बात से 8 से 10 साल में ब्रेन ट्यूमर की आशंका 400% तक बढ़ जाती है। स्टडी कहती है कि मोबाइल रेडिएशन से लंबे समय के बाद प्रजनन क्षमता में कमी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और मिसकैरेज की आशंका भी हो सकती है। दरअसल हमारे शरीर में 70% पानी है, दिमाग में भी 90% तक पानी होता है। यह पानी धीरे धीरे बॉडी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और आगे जाकर सेहत के लिए काफी नुकसान होता है। यहाँ तक कि बीते साल WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल से कैंसर तक होने की आशंका हो सकती है। इंटरपोन स्टडी में कहा गया कि हर दिन आधे घंटे या उससे ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 8 से 10 साल में ब्रेन ट्यूमर की आशंका 200 से 400% बढ़ जाती है। तो विकिरण की असरों को कम करने के लिए हम नेगेटिव आयन का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए टीमेक्स ने बनाया है नो प्रॉब्लम आयन बैलेंस ब्रेसलेट। इसमें टूरमेलिन 9%, जर्मेनियम 0.5%, बायोसेरामिक्स 4.5% और सिलिकॉन 86% है। विज्ञान के रिसर्च से पता चला है कि टूरमेलिन स्टोन नेगेटिव आयन और फॉर इंफ्रारेड किरणें उत्सर्जन करने की क्षमता रखते हैं। यह केवल एक मुट्ठी भर खनिज में से एक है जो नकारात्मक आयनों, नेगेटिव आयन और सुदूर अनरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेस को उत्सर्जित करने की क्षमता रखता है। नो प्रॉब्लम ब्रेसलेट पहनने से आपको एनर्जी, कार्यशक्ति, स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको स्वस्थ नींद आएगी, शरीर में आयन बैलेंस बनाए रखेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी और शरीर के कई जॉइंट पेन से छुटकारा मिलेगा। आगे फिर कुछ समय बाद हम आपके लिए रेडिएशन और उससे होने वाले नुकसान की जानकारी इकट्ठा करके आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मोबाइल से हो रहे हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए टीमेक्स नो प्रॉब्लम आयन बैलेंस ब्रेसलेट को जरूर पहनिए। धन्यवाद।